नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट ऑफिशियल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई कोर्ट ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर क्या होता है, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ई कोर्ट करके एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, खासकर ई कोर्ट का सुविधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बनाया गया है, जिसमें आप अपने चल रहे प्रकरण के बारे में जान सकते हैं। किसी भी केस के बारे में आपको अगर जानना है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं, कब उसकी आगामी तिथि है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, विधि विषय में जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, इन सबको भी इस ऐप के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। खासकर अभी जुडिशरी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सामने आता है इस कोर्ट ई कोर्ट के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, जैसे जो मेंस पेपर होता है जुडिशरी में, मेंस पेपर में आपको जजमेंट राइटिंग कैसे होता है आप इसमें देख सकते हैं। न्यायालय में किस प्रकार से निर्णय दिया जाता है, जजमेंट किस प्रकार से टाइप किया जाता है, जजमेंट कैसे दिया जाता है, किस आधार पे दिया जाता है। हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारे पुराने केसेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी इसमें। जैसे कि तालुका न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, जैसे जज साहब लोग जो निर्णय देते हैं उसमें पुराने जो केस होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके साइटेशंस वगैरह उसमें नोट किए रहते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ई कोर्ट माध्यम। सबसे पहले ऐप के माध्यम से हम जानने की कोशिश करें कि ई कोर्ट माध्यम कैसे इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ई कोर्ट ऐप चलाने के लिए मोबाइल पे आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्ले स्टोर गया। प्ले स्टोर में आप जाएंगे और अपने आप यहाँ पर ई कोर्ट सर्विस करके या फिर ई कोर्ट आप लिखेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ई कोर्ट सर्विस ऐप करके मैंने किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करता तो इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आता। आप यहाँ से जाकर प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से एक पेज खुला हुआ मिलेगा यहाँ पर आपको। जैसे कि मैंने पहले से ही बोल कर रखा है कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैंने आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। और उसके लिए याद रखिएगा, जब भी आप ई कोर्ट ऐप के माध्यम से अगर आप ई कोर्ट खोल रहे हैं, आपको किसी केस के बारे में जानना है, तो आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है, अगर आपका मोबाइल का लोकेशन ऑन रहता है तो आप जिस एरिया के कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप जिस लोकेशन पे हैं, उसी एरिया के तालुका के कोर्ट का दिखना चालू हो जाएगा, पोर्टल में खुल जाएगा। जैसे कि मैं अगर पहले देखूं, आप यहाँ पर आपको ऊपर में 4 कॉलम दिख रहे होंगे। एक सीएनआर नंबर है, एक केस स्टेटस है, और दूसरा केस लिस्ट है, और एक माई केस। माई केस में मैंने कुछ केस अपने ऐड करके रखे हुए हैं, जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, या मेरे कुछ प्रकरण हैं, मेरे रिलेटिव्स के कुछ प्रकरण हैं जिनकी केस के बारे में वहाँ पर ऐड किया गया है, जिसके लिए मैं जानने के लिए मैं इसको ओपन करके अपना केस देख सकता हूँ। आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले सीएनआर नंबर एक केस का एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, जिसको जब हम लोग कोर्ट, जब कोई प्रकरण कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट उसमें उसका एक केंद्रीय पंजीयन शाखा होता है, वहाँ कोर्ट को रजिस्टर किया जाता है। वो एक बारकोड जनरेट होता है, उसके माध्यम से एक सीएनआर नंबर दिया जाता है। आप उस नंबर से भी केस देख सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड कॉलम है केस स्टेटस। केस स्टेटस में आप केस नंबर के आधार से जान सकते हैं। पार्टी नेम, अर्थात जो जैसे कोई एप्लीकांट रहते हैं या नॉन एप्लीकांट रहते हैं, जो रेस्पोंडेंट होते हैं, उनके नाम के आधार पे भी आप उनको देख सकते हैं। फाइलिंग नंबर से भी जान सकते हैं। अगर कोई आपराधिक प्रकरण है तो आप एफआईआर नंबर डाल के भी जान सकते हैं। एडवोकेट फाइल लगाए रहते हैं या उनके जो विरोधी अधिवक्ता होते हैं, उनके नाम से भी आप देख सकते हैं कितने प्रकरण यहाँ पर है। जैसे कि मैंने लोकेशन की बात कही हुई थी, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुका न्यायालय हैं, चाहे घरघोड़ा हो, चाहे घरघोड़ा हो, चाहे सारंगढ़ हो, चाहे खरसिया, धर्मजयगढ़, जितने भी हैं, ये सारे चीज़ उसमें दिखाएंगे। और दूसरी बात ये आती है केस लिस्ट। केस लिस्ट में आप किसी भी न्यायालय में, किसी भी जज साहब के अंदर में जिस डेट को आप डालेंगे, उस डेट में कितनी पेशी लगी हुई है, कितने प्रकरण की सुनवाई होने वाली है, इन सभी के बारे में उस पर दिया रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रायगढ़ कोर्ट का, तो मैंने यहाँ पे रायगढ़ कोर्ट का सर्च किया, और यहाँ पे जितने भी रायगढ़ में पीठासीन अधिकारी हैं
उनके नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो हम यहाँ पे किन्हीं एक का भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब का है, और किसी एक तारीख को हम नियत कर लेते हैं, जैसे मैंने 14 जनवरी कर लिया। और इस दिन कितने दोनों सिविल का भी अलग लिस्ट जारी होगा, क्रिमिनल का भी अलग लिस्ट जारी होगा। यहाँ पर अभी कोई लिस्ट जारी नहीं है क्योंकि 14 तारीख को छुट्टी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टियों का केस लिस्ट जारी हुआ है। इस प्रकार से आप अपना लिस्ट सर्च कर सकते हैं। रही बात, अगर आपको इस सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर किसी अपने पर्सनल निजी काम के लिए अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और अपना जिस कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट का नाम आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आप खुद पार्टी हैं तो आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, किस साल का वह केस है, कौन से साल में आपने आवेदन लगाया है उसका डाल सकते हैं। अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर केस का फैसला आपको देखना है या केस वहाँ पे फैसला हो चुका है तो आप डिस्पोज कर सकते हैं, या अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आपको पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आप बोथ कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यही बात हम अगर आपके पास ऐप नहीं है या मोबाइल की सुविधा नहीं है या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, आप किसी साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। गूगल में बस आपको जाना है। गूगल में जाने के बाद अगर बात रायगढ़ कोर्ट की है, तो रायगढ़ कोर्ट की बात को लेके अगर मैं करूं, तो ई कोर्ट रायगढ़, जहां पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल खुल जाएगा ऐप के माध्यम से। तो हम लोग कर चुके हैं ये डायरेक्ट गूगल के माध्यम से। यहाँ पर इस प्रकार का एक पेज ओपन आएगा। पेज की यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, आप केस का स्टेटस इस प्रकार से, केस नंबर से, एफआईआर से, पार्टी के नाम से, एडवोकेट के नाम से, केस कोड के नाम से आप जान सकते हैं। कब कौन सा दिन क्या आदेश हुआ उसके बारे में आप यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर को सेलेक्ट करके ऑर्डर डेट डाल के जान सकते हैं। केस लिस्ट जो यही है जो ऐप में आपने देखा, आप केस लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कौन से न्यायाधीश, कौन से मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी पे है। और ये सभी वीसी लिंक हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप हम इन लोगों से जुड़ सकते हैं। जिस दिन हमारा प्रकरण लगा हो, हम ये सब कोविड प्रोटोकॉल को देखकर इस ऐप को और सुविधाजनक बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई लोक अदालत का फॉर्म के लिए भी आप देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं डेली कौन कौन से नोटिस जारी हो रहे हैं, जो कोर्ट के लिए होते हैं, जो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है विधि के छात्रों के लिए, लोगों के लिए, और ख़ासकर जो अधिवक्ता भी बन चुके हैं उन लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है ये ऐप। इस ऐप के माध्यम से वो अपना प्रकरण, जो आवेदन किसी पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे हैं, जो आवेदन लगा के रखे हैं, वो अपना डेट देख सकते हैं, कब उनको अगली तारीख दिया, कौन कौन से स्टेटमेंट हुए, क्या नहीं हुए, गवाहों का जो स्टेटमेंट होता है, जितने भी विटनेस स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। यही ई कोर्ट का फ़ायदा है। ई कोर्ट ऐप आप सभी इस्तेमाल कीजिए, सभी आप जागरूक होइए। धीरे धीरे हमारी इंडिया डिजिटल होने लग रही है, तो आप भी डिजिटल बनते जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना भी ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा।